नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ हाथरस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये सुनवाई हो रही है। लखनऊ हाईकोर्ट में पीड़ित परिवार मौजूद है। पीड़ित परिवार के 5 सदस्य सुनवाई में शामिल है। तो आपको बता दें कि हाथरस केस को लेकर आज हाईकोर्ट के सामने पेश हुआ है पूरा पीड़ित परिवार, और पीड़ित परिवार के 5 सदस्य आज कोर्ट में पेश हुए हैं। और वहीं पर साथ ही जो अफसर तलब किए गए थे वो भी आज कोर्ट में पेश हुए हैं। तो हाथरस और लखनऊ मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हो रही है। लखनऊ हाईकोर्ट में पीड़ित परिवार भी मौजूद है। पीड़ित परिवार के 5 सदस्य सुनवाई में शामिल हैं। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए उन अफसरों को तलब किया था जिन अफसरों के ऊपर आरोप लगा था इस पूरे ही मामले में लापरवाही का। आपको बता दें कि जो अफसर है जिनके ऊपर आरोप लगा था उसमें डीएम भी शामिल हैं, एसपी भी शामिल हैं, और साथ ही यहाँ पर एसीएस गृह अवनीश अवस्थी और इसके साथ ही प्रशांत कुमार जो कि यहाँ पर, और आपको बता दें कि डीएम प्रवीण कुमार के ऊपर भी आरोप लगा है, एसपी विक्रांत वीर के ऊपर भी आरोप लगा है, और इस पूरे ही मामले में इन्हें तलब किया गया है। तो एडीजी एलओ प्रशांत कुमार, एसीएस गृह अवनीश अवस्थी, डीएम, एसपी ये सभी तलब किए गए हैं। एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, इस वक्त इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है, क्या कुछ जानकारी कि इस वक्त क्या सुनवाई, क्या कुछ किसकी तरफ से क्या कुछ बोला गया है, क्या पक्ष रखा गया है? बिल्कुल, जिस तरीके से कोर्ट ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है, सुनवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के आला अधिकारी, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह सचिव, उसके अलावा डीएम, एसपी हाथरस भी मौके पर मौजूद हैं। साथ ही साथ में एसआईटी ने जो रिपोर्ट अभी तक कलेक्ट की है उस रिपोर्ट के डेटा के साथ मौजूद है। हालांकि कोर्ट पहले पीड़ित पक्ष की सुनवाई कर रहा है, जिसमें पीड़िता की तरफ से जो वकील है उन्होंने अपना पूरा पक्ष रखा है। उनकी साफ तौर पर मांग है कि जो जांच है वो यूपी के बाहर किसी दूसरे स्टेट में की जाए। जो 2:30 बजे रात में शो चलवाया गया उसमें परिवार की सहमति नहीं पूरी तरीके से ली गई, उस पर सरकार का पक्ष लिया जाए। साथ ही साथ में पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और जो जांच हो रही है उसकी निगरानी कोर्ट के सिटिंग जज के माध्यम से कराई जाए। तो कहीं ना कहीं ये मांगे रखी हैं। हालांकि कोर्ट ने अभी वकील का पक्ष सुना है, उसके अलावा पीड़ित पक्ष से की बात भी हाईकोर्ट सीधे तौर पर सुनेगा। तो निश्चित है जब ये सारे पक्ष सुनने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार का क्या पक्ष है, उसकी अब तक जांच रिपोर्ट में क्या आया है और साथ ही साथ में अब तक की उसकी कार्रवाई का डेटा भी हाईकोर्ट लेगा। तो इन सारी चीजों को लेकर हाईकोर्ट में जांच चल रही है, बहस चल रही है, और निश्चित है इस बहस के बाद जो महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आएंगी उस पर कोर्ट अपना क्या वक्तव्य देता है और क्या दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी पुलिस को जारी करता है, ये चीजें जरूर महत्वपूर्ण। बिल्कुल एसके, जैसे कि शुरुआत से ही इस बात को लेकर अंदाजा लगाया जा सकता था क्योंकि पीड़ित परिवार ने पहले से ही आरोप लगाए थे जिस तरीके से प्रशासन का व्यवहार उनके साथ रहा। डीएम को लेकर कई वीडियो भी वायरल हुए थे और ये बात साफ साफ कही गई थी पीड़ित परिवार की तरफ से कि प्रशासन का रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं है। दूसरी बात, जिस तरीके से रात में बिना सहमति के अंतिम संस्कार कर दिया गया, इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। और साथ ही जिस तरीके से अब ये जांच सीबीआई को सौंपी गई है और यहाँ तक कि जो सीबीआई जांच की मांग है वो पीड़ित परिवार की तरफ से नहीं थी। इस जांच को पहले तो एसआईटी को दे दिया गया और अब ये सीबीआई के पास आ गई है। पीड़ित परिवार चाहता था कि किसी जज के नेतृत्व में कोई टीम गठित की जाए, वो इस पूरे मामले की जांच करे। तो अब जैसे कि अब पीड़ित परिवार ने अपनी तरफ से कहा कि हमारी बिना सहमति के अंतिम संस्कार कर दिया गया, तो अब सरकार अपनी तरफ से क्या पक्ष रख सकती है इस पूरी बात पर? बिल्कुल, सरकार ने अपना पक्ष जो पहले भी रखा है वही पक्ष सरकार के एएजी की तरफ से रखा जाएगा। निश्चित तौर पर सरकार का कहना है कि जो अंतिम संस्कार हुआ उसको करने से पहले पीड़ित परिवार के घर सौ ले गए थे, 15 मिनट उसको रखा था। साथ ही साथ में चूंकि लंबा एक समय हो चुका था पोस्टमार्टम और जो अंतिम संस्कार हुआ उसके बीच में करीब 10 घंटे का समय हो चुका था, तो कहीं ना कहीं ये वजह थी जिस वजह से, और साथ ही साथ में जो इंटेलिजेंस इनपुट थे कि कहीं हिंसा हो सकती है या भीड़ अनियंत्रित हो सकती है, इन सारी चीजों को देखते हुए रात में शव जलवाने का निर्णय लिया गया। तो निश्चित है जो पहले भी सरकार की तरफ से जो अधिकारी हैं वो ये अपना बयान रख चुके हैं, तो यही चीजें
कोर्ट में भी रखी जाएंगी। अब कोर्ट इस पर क्या डिसीजन लेता है, निश्चित तौर पर ये देखने वाली महत्वपूर्ण बात होगी। बिल्कुल, और जिस तरीके से कार्रवाई हुई और निलंबित कर दिया गया उन ऑफिसरों को जिनके ऊपर लापरवाही के आरोप लगे थे, खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया। लेकिन उसके बाद 1 अक्टूबर को, क्योंकि खुद हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कई अफसरों को तलब किया है, तो वह सभी अफसर इस वक्त हाईकोर्ट में मौजूद होंगे, तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि डीएम के ऊपर बार बार आरोप लगा रखा था कि डीएम के जिस तरीके से वीडियोस भी सामने आए थे और ये कहा गया कि एसपी को तो निलंबित कर दिया लेकिन डीएम के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, तो इसको लेकर फिर क्या कुछ सरकार अपनी तरफ से पक्ष रख सकती है? क्योंकि पीड़ित परिवार तो ये आरोप लगाएगा ही और लगातार इस बारे में अपनी तरफ से बोलता आया है कि डीएम के ऊपर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल जरूर है क्योंकि डीएम को लेकर लगातार सवाल उठे हैं और सबसे बड़ी बात ये है, जहां एक तरफ विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, वहीं डीएम के कई वीडियो भी वायरल हुए थे जो सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक चले हैं। तो निश्चित तौर पर एक दबाव जरूर है। अब जब सरकार की तरफ से जो डीजीपी अपर मुख्य सचिव गृह है, उसके अलावा एआईजी पूरा पक्ष रखेंगे, तो निश्चित है वो क्या पक्ष अपना रखते हैं, उसके बाद क्या कोर्ट उस पर डिसीजन देता है, ये जरूर महत्वपूर्ण है। हालांकि अब सुनवाई चल रही है, सुनवाई के बाद कोर्ट इन सारी चीजों को देखेगा और उसके बाद जो भी उसका दिशा निर्देश होगा वो जारी करेगा। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और निश्चित तौर पर हम इस पर नजर बनाए हुए हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीजों को लेकर दिशा निर्देश देता है या फिर जो जांच चल रही है उसके ऊपर वो किसी जज की निगरानी की व्यवस्था करता है या उत्तर प्रदेश के बाहर जांच को ट्रांसफर करने की बात कहता है, ये देखने वाली बात जरूर होगी। हालांकि बाकी जो चीजें हैं वो जरूर सरकार की तरफ से कर दी गई हैं। जहां सीबीआई जांच हो रही है और पीड़ित पक्ष को सुरक्षा मुहैया करा दी गई है, उसके घर में मेटल डिटेक्टर की बात हो या फिर सीसीटीवी कैमराज की बात हो या फिर पुलिस कर्मियों की तैनाती। बिल्कुल इसके, लेकिन इस पूरे ही मामले में सरकार को कहीं ना कहीं घेरा गया है, सरकार के ऊपर भी आरोप लगे हैं, प्रशासन के ऊपर आरोप लगे हैं। अगर बात यहां पर की जाए, क्योंकि सभी बड़े अफसर आज मौजूद हैं हाईकोर्ट में और डीजीपी, एसीएस, एडीजी और तमाम वो अफसर जो कि इस पूरे ही मामले में तलब किए गए हैं। अगर देखा जाए तो शुरुआत से ही देखा जा रहा था कि प्रशासन की जो तैयारी थी या फिर जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल प्रशासन की तरफ से किया गया था उसके ऊपर सवाल उठ रहे थे। अब क्योंकि एसीएस गृह अवनीश अवस्थी भी वहां पर तब पहुंचे और साथ में डीजीपी वहां पर तब पहुंचे जब पीड़ित परिवार ने पूरी तरीके से इस बात को लेकर लामबंद हो गया था कि कार्रवाई क्यों नहीं की गई उचित, और जिस तरीके से बार बार सवाल उठ रहा था। अब ऐसे में अगर हाईकोर्ट ये सवाल आगे रखता है कि आखिर शुरुआत से ही इस पूरे मामले की जांच ठीक ढंग से क्यों नहीं की गई, तो इस पूरे बात को लेकर सरकार अपनी तरफ से क्या बयान दे सकती है? बिल्कुल, सरकार लगातार इन सारी चीजों को रख रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुके हैं, सुरक्षा मुहैया करा चुके हैं और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए हमने एसआईटी जांच भी की है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद हमने पुलिस अफसरों की सस्पेंशन भी किया है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है और केवल डीएम को लेकर सवाल अभी भी बना हुआ है। अब उसको लेकर सरकार क्या पक्ष रखती है, आखिर डीएम को न हटाने के पीछे क्या वजह थी, इसको लेकर क्या बताती है एआईजी, सरकार का क्या पक्ष रखते हैं कोर्ट में, ये जरूर महत्वपूर्ण है। हालांकि कोर्ट किन किन सवालों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगता है ये भी देखने वाली बात होगी। अभी पीड़ित पक्ष का अपना बयान रखा जा रहा है, जो उनकी चीजें हैं वो रखी जा रही हैं, उनको कोर्ट सुन रहा है और डबल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। तो निश्चित है कि जब सारी चीजें कोर्ट के पास होंगी, दोनों पक्ष के बयान और जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं जब रख दिए जाएंगे, उसके बाद क्या कोर्ट आगे का डिसीजन देता है और क्या उनको दिशा निर्देश जारी करता है। जो अभी 2-3 चीजें वो खास तौर पर मांग रहे हैं, जिसमें निगरानी की बात है, जांच बाहर ट्रांसफर करने की बात है, डीएम को लेकर बात है, रात में 100 जलाने की बात है, इन चीजों को लेकर क्या निर्देश होते हैं ये जरूर महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा क्योंकि कोर्ट पूरे मामले को सुन रहा है। इसके हाईकोर्ट की तरफ से अभी हाल ही में ये बात पूछी गई है, क्या दाह संस्कार की सूचना मिली थी या नहीं मिली थी, मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है क्या, इस तरह के सवाल हाईकोर्ट की तरफ से पीड़ित परिवार से पूछे गए हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से दाह संस्कार की बात आती है तो ये बात साफ कही गई थी कि उनके बिना मर्जी के दाह संस्कार कर दिया गया, उसमें पीड़ित परिवार की मर्जी नहीं थी, बल्कि उनको अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिए गए। और दूसरी तरफ मौलिक अधिकारों का हनन की यहाँ पर अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि पीड़ित परिवार का ये अधिकार तो था ही। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल है और इस सवाल को लेकर लगातार सरकार पर हमले भी हुए हैं, चाहे विपक्ष हो या फिर जो पीड़ित परिवार है उसकी तरफ से भी लगातार बयान जारी करिए, आरोप सरकार पर लगाए गए हैं कि उन जिस समय ये अंतिम संस्कार हुआ उस समय पूरी तरीके से परिवार को सहमति में नहीं लिया गया था। लेकिन जो सरकार है वो अपना पक्ष रखते समय उसने वो पत्र भी सार्वजनिक किया था जिसमें पीड़िता के भाई ने यह सहमति दी थी कि हाँ उसके शव का अंतिम संस्कार किया जाए। तो कहीं ना कहीं
वो चीजें भी सरकार के पास हैं। अब ये किस वजह से हुआ, पीड़ित पक्ष का उसमें सहमति एसके अभी आपने एक बात कही कि ये बात सामने आई थी, हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से, प्रशासन ने ये बात खुद कही थी कि पीड़ित परिवार से सहमति ले ली गई थी दाह संस्कार की, और जैसे कि अभी आपने बताया कि पीड़िता के भाई से परमिशन मिल चुकी थी। तो इस पूरी बात को लेकर विवाद क्यों बना? जब परिवार की तरफ से सहमति मिल गई, दाह संस्कार कर दिया गया, तो फिर विवाद किस बात का? बिल्कुल, ये सवाल जरूर है, और यही सवाल लेकर लगातार कहीं न कहीं अगर हम कहें लगातार पिछले 2 सप्ताह से हंगामा बना हुआ है। लगातार विपक्ष हमले बोल रहा है, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक कहीं न कहीं ये चीजें चल रही हैं, और उसको लेकर निश्चित तौर पर सरकार की कोशिश यही होगी कि पूरे मामले का पटाक्षेप हो, जो भी कोर्ट की क्वेरीज हो उनको भी पूरा किया जाए। लेकिन ये जरूर देखना महत्वपूर्ण है कि कोर्ट इन सारी चीजों को लेकर क्या सोचता है। दोनों पक्षों की बातें जानने के बाद, उनको सुनने के बाद कोर्ट क्या डिसीजन देता है, आगे के लिए क्या निर्देश जारी करता है, ये जरूर महत्वपूर्ण। ठीक है, इसके आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। तो दर्शकों, आपको बता दें कि इस वक्त हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। पीड़िता का परिवार मौजूद है, 5 सदस्य वहां पर मौजूद है, उनकी तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा है। वहीं पर सरकार भी अपनी तरफ से अपना पक्ष रखेगी, और साथ ही वो सभी अफसर, एडीजी, डीजीपी, एसीएस, एसपी, डीएम, ये सभी अफसर वहां पर तलब किए गए हैं। हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर को लखनऊ बेंच की तरफ से ये खुद संज्ञान लिया था मामले पर, और साथ ही सभी अफसरों को तलब किया था। और आज इस पूरे ही मामले पर सुनवाई है, और पीड़ित परिवार पहुंचा हुआ है लखनऊ हाथरस मामले में। हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हो रही है। लखनऊ हाईकोर्ट में पीड़ित परिवार मौजूद है। पीड़ित परिवार के 5 सदस्य सुनवाई में शामिल हैं, जो कि अपना पक्ष आज हाईकोर्ट में जजेस के अपने सामने रखेंगे। तो मजिस्ट्रेट के सामने अपना पक्ष रखेंगे पीड़ित परिवार के 5 सदस्य। हाईकोर्ट में पीड़ित परिवार का बयान ले रही है पुलिस, और साथ ही आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने बयान दिया है कि हमें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। तो मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित परिवार का बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें पुलिस जांच पर भरोसा नहीं है, बिना हमारी सहमति के रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो ये कुछ अपनी तरफ से बातें कही हैं, अपना बयान दिया है मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित परिवार ने। तो हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार से पूछा कि क्या मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, और साथ ही ये भी पूछा उनसे कि दाह संस्कारों की सूचना मिली थी या नहीं थी। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर सरकार ने पहले भी, प्रशासन ने पहले भी बात कही थी कि हमने परमिशन ली थी, स्वीकृति हमें मिली थी, उसके बाद ही हमने दाह संस्कार किया था। और अब इन सभी बयानों को मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के परिवार ने रखा है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार अपनी तरफ से क्या पक्ष रखती है। हालांकि कार्यशैली पर सवाल शुरुआत से ही प्रशासन की उठ रहे थे, और आज सभी बड़े अधिकारी, डीजीपी, एसीएस, एडीजी, डीएमएसपी सभी मौजूद हैं। ये वो सभी अफसर हैं जिनके ऊपर आरोप लगे थे इस पूरे ही मामले को लेकर लापरवाही की। तो 1 अक्टूबर को संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने खुद इस मामले में उन सभी अफसरों को तलब किया था। तो आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही है। पीड़ित परिवार भी मौजूद है, ये सभी अफसर भी मौजूद हैं। हमारे साथ लगातार ज्यादा जानकारी के लिए एसके वाजपेयी बने हुए हैं। एसके, अब इस पूरी सुनवाई में एक सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि पीड़ित परिवार ने अपनी तरफ से ये बात तो कह दी है कि हम पुलिस की जांच से खुश नहीं है, कोई भरोसा नहीं है हमें पुलिस की जांच पर। अब क्योंकि अब तक ये जांच एसआईटी के हाथ में थी, अब सीबीआई ने इस जांच को अपने अंडर ले लिया है, टेक ओवर कर लिया है। तो क्या आज इस बात के ऊपर भी सवाल उठाए जा सकते हैं, और मजिस्ट्रेट के सामने क्या पीड़ित परिवार ये बात रख सकता है कि सीबीआई की जांच की डिमांड हमने नहीं की थी? बिल्कुल, अब ये देखना जरूर है, क्योंकि पीड़ित परिवार ने ये जरूर पहले कहा था कि उसकी जांच सीबीआई कराई जानी चाहिए। इसके प्रमाण मीडिया में जो बयान चले हैं पीड़ित परिवार के, वो मौजूद हैं। उसको लेकर सरकार अपना पक्ष रख सकती है कि पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच मांग की थी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत एसआईटी जांच की थी, और जो मामले की जांच कर रही थी, प्राथमिक जो रिपोर्ट आई थी उस पर कार्रवाई हुई थी। लेकिन बाद में जब विपक्षी नेताओं और साथ में जब सामाजिक संगठनों से पीड़ित परिवार लगातार मिला, तो कहीं न कहीं उसने ये मांग उसके बाद की उठानी शुरू की कि उसके ऊपर कोई न कोई निगरानी होनी चाहिए, जिसपे कोई सिटिंग जज की निगरानी हो। जो भी जांच हो, अगर सीबीआई जांच भी होती है तो ऐसी स्थिति में उसकी निगरानी जज के माध्यम से कराई जाए। एसके, बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे दोबारा आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रिंस ललिन, अधिवक्ता। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर प्रिंस जी। धन्यवाद मैडम जी। प्रिंस, जैसे कि आज सुनवाई चल रही है हाथरस मामले को लेकर, और लखनऊ बेंच में हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई चल रही है, और पीड़ित परिवार ने साफ सीधा अपने बयान में ये बात कही है कि हम पुलिस की कार्रवाई से, पुलिस की जांच से बिल्कुल खुश नहीं है, हमें कोई भी भरोसा नहीं है। अब यहाँ पर प्रशासन के ऊपर शुरुआत से ही इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कार्यशैली को लेकर, कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को मैनेज किया गया, डील किया गया, वो ठीक नहीं था।
जिसकी वजह से ये अविश्वास पीड़िता के परिवार के मन में बन गया है। तो अब सरकार क्या कुछ अपनी तरफ से पक्ष रख सकती है इस बयान के बाद? देखिए, ये कहीं ना कहीं तो उनके लिए बहुत कठिन विषय होगा कि जिस तरह से उन्होंने पीड़िता की लाश को दफनाने का काम किया था, बिना परिवार की सहमति से देर रात उन्होंने आनन फानन में पेट्रोल डाल के आग लगा दी और उसके बाद जिस तरह से पुलिस वाले वहां से भागते देखे हैं, तो ये जो दृश्य है और ये जो स्थिति बनी थी, इसका जवाब देना आसान नहीं है जो राज्य सरकार है या राज्य प्रशासन है। बिल्कुल। इसी घटना की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने इसका स्वतः संज्ञान लिया। तो उसके बाद जो अब आगे की कार्रवाई है, कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष जो है अपना भरोसा पुलिस प्रशासन के ऊपर से खो चुका है, ये बात अब साबित हो चुकी है और अदालत भी इसको मान चुका है। तभी अदालत ने स्वतः संज्ञान लेकर के इनसे जवाब तलब किया है। तो जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई तो सबसे पहले बनती है। अब बात होती है कि पीड़ित पक्ष का भरोसा कैसे कायम रखा जाए। तो उसके लिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन में, उनके सुपरविजन में ही होनी चाहिए। ये जो पिटीशन है ये पेंडिंग ही रहना चाहिए, इसको डिस्पोज ऑफ ना करें। और माननीय उच्च न्यायालय को इस जांच जो चल रही है, चाहे एसआईटी की हो और अब चाहे सीबीआई ने इसकी जांच की शुरुआत कर दी हो, उसकी मॉनिटरिंग स्वयं करनी चाहिए, तभी जाकर के कहीं ना कहीं न्याय पूर्ण हो पाएगा। बिल्कुल। प्रिंस जी, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी। जिस तरीके से डीएम को लेकर लगातार सवाल उठा रहा था पीड़ित परिवार और ये बात कह रहा था कि कार्रवाई तो हुई है लेकिन डीएम के ऊपर नहीं हुई, अब क्योंकि ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, खुद संज्ञान लिया है, अब ऐसे में डीएम के ऊपर अगर कार्रवाई की बात आए तो कोर्ट अपनी तरफ से क्या आदेश दे सकता है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कोर्ट इसमें डीएम के ऊपर कोई नरमी बरतेगा। वीडियोस में साफ तौर पे दिख रहा है कि डीएम साहब बैठ करके किस तरह से पीड़ित के परिवार को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल जेस्चर नहीं हो सकता है किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का एक पीड़ित व्यक्ति के लिए। तो इस पर जो है माननीय उच्च न्यायालय को अपनी तरफ से कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों को संरक्षण देने का ही काम किया है और मामले की लीपापोती करते हुए डीएम साहब के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आज की जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं स्थिति को और स्पष्ट करेगी कि माननीय उच्च न्यायालय किन दोषी आरोपी जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहा है। ठीक, प्रिंस जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और खुद 1 अक्टूबर को इस पूरे ही मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने संज्ञान लेते हुए आज सुनवाई को लेकर तारीख दी थी और आज वो सभी अफसर पहुंचे हुए हैं जिनको इस पूरे ही मामले में तलब किया गया था लापरवाही को लेकर। तो पीड़ित परिवार अपना पक्ष आज मजिस्ट्रेट के सामने रख रहा है, वहीं पर सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है।